नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोवर्धन। अम, तो आज का टॉपिक है कि क्या हम लोगों को दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं अपने बारे में, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि नहीं करना है, अगर करें तो भी कितने हद तक करना है, और बेसिकली क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब बहुत सारे बार हम लोग क्या सोचते हैं कि आजू बाजू लोग क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं करके, और आ, हम लोग उनको नेगेटिव प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, या हम लोग उनको रॉन्ग प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। इंस्टेड अपने को क्या करना है कि हम अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, पॉजिटिव काम कर सकते हैं। तो अपने को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अपना टाइम और अपना पैसा, एनर्जी और जो भी रिसोर्सेस है अपना आजू बाजू में, जो जैसे कि में कोई भी पेन हो या फ़ोन हो या आपका सिस्टम हो, तो उसको आप कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, उससे आप बेनिफिट कैसे निकाल सकते हैं अपने लिए और अपना फैमिली के लिए, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि आप अपना मोबाइल से या अपना फ़ोन से या अपना कंप्यूटर से कैसे दूसरों के ऊपर गलत चीज़ बोलना या गलत चीज़ फैलाने के लिए, अगर आप अपना कीमती वक्त और पैसा और आपका जो रिसोर्सेस है, चीज़ें हैं, तो उसको अगर आप यूज़ करोगे तो नुकसान आपका ये नुकसान उस आदमी या जो भी इंसान है जो आपके ऊपर नेगेटिव या बुरा सोच रहा है या बात कर रहा है, उसका कुछ नहीं जाता, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन अभी आप खुद अपने लिए नुकसान ज़्यादा साबित हो रहे हो, बल्कि वो जो भी आप सोच रहे, जिसके ऊपर आपने सोचा है कि नुकसान करने के लिए या नुकसान जो आपके ऊपर कर रहा है, तो उसका जो काउंटर है वो आपको देने के लिए, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। भले ही जितना भी आप क्रिटिकल या जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहो, लेकिन हमेशा आप ये सोचो कि आपके पास क्या है और उससे आप क्या हासिल कर सकते हो इन अ पॉजिटिव सेंस। कि हासिल का मतलब ये नहीं है कि अच्छा मुझे क्या मिलने वाला है, हासिल का मतलब ये है कि आप अपना लाइफ को अपने हिसाब से आपके पास जो है, तो वो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ना कि वो चीज़ों के पीछे मत भागो जो आपके पास नहीं है, और साइड में जो आपके पास ऑलरेडी है तो उसको नज़रअंदाज रखो। तो तो ये हो जाता है कि फियर ऑफ नॉट हैविंग समथिंग, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नहीं है उसके पीछे ज़्यादा कंसंट्रेट रहता है, और जो आपके पास ऑलरेडी है तो उसको यू डोंट गिव एनी अटेंशन, आप मतलब उसको कोई अटेंशन नहीं देते। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दो तरीके से होता है कि एक तो आप जैसे कि एक फ़ोन लिया या एक सिस्टम लिया या एक सॉफ्टवेयर खरीदा या एक बुक खरीदा, जो खरीदने के लिए जो पैसा लगाया और जो टाइम लगाया आपने, और जितना देर आपने सोचा होगा या खरीदने या कुछ लेके आने से पहले, तो वो सबका कोई कीमत ही नहीं है। एक बार आप सोच लो कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि खाली पैसा पैसा या मनी या उसका ही वैल्यू नापा जाता है। आपका टाइम का, आपका सोचने का, आपका कहीं जाने का, आने का, आप कभी भी उसको कंसिडरेशन में हिसाब में लेते नहीं। वो
हर किसी में होता है, लेकिन आप एक बार सोच लो कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो और अगर आप स्कूटर, आपका खुद का स्कूटर है, ठीक है, वो खुद का स्कूटर लेके जा रहा हो तो उसमें पैसा जा रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपने या आपका मम्मी पापा ने या किसी तरह से पैसा लिया और उसको चलाया। इसका मतलब है उसका कीमत है, भले ही आप उसको पे कर रहे हो या कोई दूसरा पे कर रहा है, ठीक है। और अगर आप सीधे सीधे अगर आप ले हुए तो अगर आप कोई टैक्सी ले रहे हो कोई दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो उसका कीमत आपको समझ में आता है, ठीक है। तो मैं अभी इतना कीमत डाल के उसको उधर जाके खरीद के लेके आया और वापस अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और खरीदने के लिए आप बहुत रिसर्च करोगे, तो वो रिसर्च करने का जो टाइम है, जो आपका जो दिमाग आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी एक कीमत रहता है। तो वैसे ही आप किसी गलत चीज़ों के ऊपर या कोई सामने वाला आदमी के ऊपर या कोई आपको जो वो नेगेटिव बातें आपके ऊपर फैला रहा है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा अपना दिमाग डालो मत, क्योंकि आपका सोच और आपका दिमाग का भी एक कीमत रहता है। तो वो एक तो आपका टाइम जाता है, टाइम का कीमत रहता है, और दूसरा आपका जो सोच है या दिमाग है, जो आपका थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, तो उसका भी एक कीमत रहता है। तो हमेशा आप अपना थॉट प्रोसेस और आपका थिंकिंग को ऐसा यूटिलाइज करो कि जो कि आप कम से कम आपके फ़ायदा है, या अगर आप उसको 5-10 लोगों को लिए फ़ायदा बना सकते हैं तो और भी अच्छा बात है। तो हमेशा लोग इधर तक की सोच में रह जाते हैं कि अच्छा उसने मुझे ये किया, मेरे को उसको ये करना है, तो नहीं, गलत है। आप हमेशा जो भी करो तो सोचो, ये जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, मैं एक चीज़ खरीद रहा हूँ या एक के पास जाके बात कर रहा हूँ या एक के ऊपर बात कर रहा हूँ या दूसरे तीसरे लोगों के साथ में मिलके, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक इम्पैक्ट होगा नेगेटिव इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट होगा कि एक इम्पैक्ट होगा नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कि अगर उसको समझ में आता है या पता चलता है तो और वो आपके ऊपर भड़केगा। और दूसरा इम्पैक्ट होता है कि आप जब भी कोई भी नेगेटिव बातें करते हो, ठीक है, किसी के बारे में, तो पहली बार जब आपके ऊपर आपके दिमाग में नेगेटिव बात आता है, तो बात बोलने के बाद वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो क्या होता है कि एक बात आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सोच वैसे चेंज हो जाएगा, और जो जो बात एक एक बात आप बोलते रहोगे, तो एक एक बात आप ज़्यादा नेगेटिविटी के ऊपर, ज़्यादा वो क्रोध या जो भी बोलते हैं, तो उसके तरफ लेके जाएगा, और लास्ट में वो आपका अंदर का जो नेगेटिव फीलिंग है वो आपके ऊपर ही ज़्यादा मतलब दिमाग में हर बार नेगेटिव सोच, हर बार वो स्ट्रेस, हर बार किसी के ऊपर कुछ बोलने का, अगर नहीं बोला तो मेरा दिमाग फटने वाला है, या जब तक मैं बोलूँगा तब तक मैं कुछ शांत नहीं रह सकता, और बोलने के बाद और ज़्यादा टेंशन आता है, तो वो वापस क्या बोलेगा, मैं वापस क्या बोलूँगा, और उसका नतीजा क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सर्किल हो जाता है। मैं कुछ बोला, वो कुछ बोला, मैं कुछ बोला, वो कुछ बोला, वो अभी क्या करेगा, मैं अभी क्या करूँगा, मैं ये करने से मुझे क्या होगा, वो करने से मुझे क्या होगा। तो ये जो भी हम लोग इतना सोच, मतलब ये सब का शुरुआत कहाँ पर शुरू है, तो जब कोई भी आदमी, आप या आपके सामने वाला जो है, जब वो कोई भी एक नेगेटिव बात शुरू करता है, ठीक है, या आप शुरू करते हो, तो वो शुरुआत होता है। तो पहले सबको, मतलब हम सबको, ये मेरे साथ भी होता है या किसी के साथ भी हो सकता है कि आप
अपने आप पे कंट्रोल रखो, काबू रखो कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, किसी के ऊपर कुछ बोलने वाले हो, तो एक नहीं, 10 नहीं, 1000 बार सोचो कि हाँ ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है, इसके वजह से इसने ये ऐसा किया होगा, ठीक है, उसका सिचुएशन ये होगा, ठीक है। इतना भी अच्छा मत सोचो, लेकिन बस ये सोचो कि अगर ठीक है उसने वो गलती कर लिया, लेकिन अगर मैं अभी उसके ऊपर ये बोलूँगा, ये करूँगा, ये करूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या वो नेगेटिव होने वाला है मेरे लिए और उसके लिए और सबके लिए, या पॉजिटिव होने वाला है। अगर नेगेटिव होने वाला है तो आप खुद जानते हो कि आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने आप को रोकना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि ये भी मानता हूँ कि अपने आप को आपका दिमाग का जो नेगेटिव थॉट्स है, तो वो बाहर बोल बिना बोले हुए, बिना किए हुए अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। ये सबके साथ होता है। हजार मतलब हम लोग जितना भी अपने आप को ये बोल के रोकने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अपना अंदर से वो नेगेटिविटी आता रहता है। ये बहुत बार मतलब आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा, आप खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि अच्छा, जैसे कि अगर आज सुबह मेरे साथ कुछ काम हो गया, किसी ने मेरे सामने रोड पे कुछ ऐसा कट मारा, तो मेरे को गुस्सा आएगा, ठीक है। दूसरे बार अगर मेरे को दिखता है तो मेरे को ऐसा लगेगा कि ये हो गया, तो इसके लिए मेरे को नेक्स्ट टाइम ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शांत से थोड़ा एक अपना ईगो साइड में रखे, ठीक है, थोड़ा सोच उसके ऊपर लगा के सोचोगे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार मैं भी कुछ स्पीड गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी मुझे कुछ स्टाइल मारना है या किसी और को कुछ स्टाइल मारना है, तो वो हो जाता है, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, उसका माइंडसेट शायद ये है, या उसका कोई ज़रूरत ये है, तो इसके वजह से वो ऐसा किया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो मतलब काली एक मिनट या एक सेकंड का इंसिडेंट पकड़ के लोगों के ऊपर उसका रिएक्ट करने के लिए सोचते हो, तो ये सोच से शुरू होता है। और सोच 1 घंटा 2 घंटा या एक दिन, जो 2 दिन या जितने भी टाइम गुजरता है, तो वो बढ़ के आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, दूसरों का नुकसान करने वाला हो, और जो पूरा सोसाइटी में जितने भी लोग आपके आजू बाजू में उसको देखते हैं, तो वो सब के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट रहता है। और एक ने किया, उसको ये किया, तो दूसरा वो आपके ऊपर भी कर सकते हैं, या दूसरा उसके ऊपर कर सकते हैं, अगर लोग समझते हैं कि वो वीक है। तो ये आ, ये पूरा नेगेटिव शुरू कहीं से शुरू हुआ और कहीं पर फैल गया, और पूरा पूरा माहौल ही खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से आप हम सबको ये ध्यान में रखना है कि पहली बात तो आपको ये कम सोचना है, और कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या गलत सोच रहे हैं, क्या सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक का अपना अपना लाइफ है। कोई किसी के लिए बिना मतलब का कोई पॉजिटिव भी नहीं कर सकता, कोई नेगेटिव भी नहीं कर सकता। जैसे कि अगर कोई दोस्त है, तो उसको दूसरे का दोस्त ही चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट वो है दोस्ती। अगर प्यार है, दो लोगों के बीच में प्यार है, तो प्यार उनका रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बिजनेस है, तो बिजनेस बढ़ाने का कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कोई भी एक बेस रहता है, तो उस बेस के ऊपर ही कोई आपके ऊपर नेगेटिव बोल सकता है या कोई पॉजिटिव बोल सकता है। तो ये बाई प्रोडक्ट है, आपका जो एंड रिजल्ट है, इज गोल है, ठीक है। आपका रिलेशन बनाना है या रिलेशन तोड़ना है, तो वो गोल
के तरफ लेके जाने के लिए लोग ये नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो वो आप वो गोल को समझो, ना कि वो जो लोग उसको यूज करते हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए। तो वो खाली एक रास्ता को छोड़ो और पहले ये समझो कि इसने या उसने ऐसा क्यों किया होगा, ठीक है। और अगर मैं उसको रिप्लाई करूँगा, रेस्पॉन्ड करूँगा, तो ये अल्टीमेटली मेरा नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ब्रॉड व्यू, मतलब ब्रॉड नज़रिया आप अपना निकालो, ताकि आपका भी लाइफ पीसफुल और कुशल और सक्सेसफुल रहे, और दूसरों का भी और आपका भी टाइम बचे, और ज़्यादा सक्सेसफुल रहो। तो दोस्तों, इतना ही आज की वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कुछ अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में गाली दे सकते हो, और अगर कुछ सुझाव है तो कुछ करो, और दूसरा वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।